लास्ट व्लॉग आपने यहाँ तक का देखा था और अब मैं इसके आगे शेयर करने वाली हूँ आपके साथ। जय माता दी माई वाइटीज़ फैमिली। तो आपने लास्ट ब्लॉग देखा था, मैंने रिकैप में भी शेयर कर दिया है। और अब यहाँ पे हम जा ही रहे थे कि कुछ बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे, तो हमने कार्तिक को भी यहाँ पे खेलने के लिए भेजा। क्योंकि जो ये बचपन का टाइम होता है ना, इसमें जो चीज़ें आप बच्चों को सिखाते हैं तो वो चीज़ें उनको लॉन्ग टाइम तक जो है उनके काम आती है। लॉन्ग टाइम क्या, जब तक जीवन रहता है उनका तब तक काम आती है। जिसको हम नॉर्मल भाषा में बोलें तो बचपन की शिक्षा और अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन होता है, जो सिर्फ पढ़ाई से ही नहीं आती है, बच्चों को खेल से भी आती है, बच्चों के साथ रहने से भी आती है। उनको सारी जितनी भी एक्टिविटीज़ आप अपने लाइफ में करते हैं उसमें उनका इन्वॉल्वमेंट रहना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो आप शॉपिंग कर रहे हो, चाहे आप वो घर के काम कर रहे हो, चाहे वो आप कहीं किसी से मिलने जा रहे हो, ये सारी चीज़ें बच्चे जो है बचपन से ही कैच करते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो बच्चों को बोलने में डिफ़िकल्टीज आती है अकॉर्डिंग टू हिंदी। क्यों? क्योंकि वो हिंदी लैंग्वेज बच्चे अपने घर में बचपन से ही सुनते आ रहे होते हैं। जिन घर में बच्चों से इंग्लिश में बात की जाती है वो बच्चे ईजिली इंग्लिश भी बोल लेते हैं, उनके लिए कोई टफ टास्क नहीं होता है ये। तो मेरा छोटा सा कहने का मतलब ये है कि जो हम उनको घर में सिखाते हैं ना, मतलब जो उनको बचपन से सिखाते हैं वही उनको बड़े होने पे काम आती है। और यहाँ पे हम शॉपिंग करने आए थे, जहाँ जहाँ की हम कार्तिक को भी लेके आए हैं। और यहाँ पे हम कुछ चीज़ें शॉपिंग जो भी करेंगे, मतलब वो मैं आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में डेफिनेटली शेयर करूँगी। अगर इस ब्लॉग में कर पाऊँगी तो करूँगी, नहीं तो नेक्स्ट ब्लॉग में कंटिन्यू करूँगी। तो जो हम उन लोग इनको बचपन में सिखाते हैं वही इनके लॉन्ग टाइम तक काम आता है। तो इसलिए बच्चों के परवरिश में ना हमें कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। हमें अच्छे से टाइम देके इनके साथ जो है इनको चीज़ें सिखानी चाहिए। और क्या राइट है क्या रॉन्ग है ये तो ज़रूर इनको बताना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें ना मैं इनको मतलब बचपन से कोशिश करती हूँ अपने तरीके से सिखाने की। और साथ ही साथ मुझे लगा कि आपके साथ भी ऐसे व्लॉग शेयर करने चाहिए। क्योंकि खेलने का मतलब ये नहीं होता कि आप घर में काम कर रहे हो, बच्चे रोड पे जाके खेल रहे हो, या बच्चे कुछ भी थिंग्स कर रहे हो, आपको आइडिया ही ना हो। बस खेलने और बाहर जाने या कुछ भी करने का मतलब ये होता है कि वो आपकी देख रेख में हो, ना कि आपको पता ही ना हो कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी बातें हैं। और साथ ही आप थोड़ा बहुत इन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डाल सकते हैं एज के अकॉर्डिंग। जैसे इनकी एज हो, जैसे मैं अपने बेटे की बात करूँ तो पास के शॉप में मैं इनको चीज़ें खुद से बाय करने भेजती हूँ। एक बार इन्होंने कुछ पैसे गिरा भी दिए थे। तो ये सारी चीज़ें ये करेंगे, ऐसा नहीं है कि आप एक बार इनको चीज़ें समझा देंगे तो ये कुछ भी ख़राब नहीं करेंगे और एक बार में ही सीख जाएंगे। नहीं, कोई भी बच्चा कोई भी चीज़ एक बार में नहीं सीखता। हम लोगों ने भी नहीं सीखा होगा। बट आप उनको कराना मत छोड़िए। उनको मतलब होता है ना कि जैसे हम 2.5 साल के एज में ही उनको पढ़ने भेजते हैं, इसी तरीके से आप और भी चीज़ें जो हैं घर के काम उसमें भी उनकी इन्वॉल्वमेंट मतलब कराइए। जैसे कि मैं किचन में जाती हूँ तो चीज़ें मांगना, उनको दिखाना कि किस तरीके से क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें मैं उनको ज़रूर बताती हूँ। और लड़कियों के लिए ही नहीं, लड़कों के लिए भी चीज़ें ज़रूरी हैं। ऐसा नहीं कि लड़का है तो वो ये सब नहीं करेगा, क्यों ज़रूरी है। यहाँ पे हुडीज़ के बाद हम ब्लेज़र लेने आए हैं। बहुत ज़्यादा ठंड है, हाथ एकदम जैसे लग रहा है ना बर्फ़ हो गए हैं। अभी जस्ट हम लोग घर पहुँचे हैं और टाइम हो रहा है 5 बज गए हैं। आई थिंक आपको दिख रहे हैं 5 बज गए हैं। और हमने काफ़ी चीज़ें ली जो जो हमें नीड थी, तो मैं दिखाऊंगी। फ़िलहाल अभी तो नहीं दिखाऊंगी क्योंकि अभी थकी भी हूँ और मुझे कपड़े भी चेंज करने हैं। और हस्बैंड जी भी आज नहीं जाएंगे ऑफिस क्योंकि काफ़ी लेट हो गए हैं एंड ठंड भी लग गई है। ठंड बहुत ज़्यादा थी, हवा थी। तो चलिए फिर देखते हैं। अगर ये ब्लॉग लेंथी नहीं होगा तो इसी में दिखा देंगे, अदरवाइज न्यू ब्लॉग में दिखा देंगे। क्योंकि मैं जिस फैमिली को बिलोंग करती हूँ ना, वहाँ पे ऐसे ही बोला जाता है कि तो लड़के हैं ना, शुरू से यही सिखाया जाता है लड़के हैं, लड़कों को काम करने की क्या ज़रूरत है। जैसा कि मेरे हस्बैंड की भी परवरिश इसी तरीके की हुई है। तो ऐसा नहीं है, लड़के लड़कियाँ दोनों इक्वल हैं और दोनों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ घर के काम लड़कियों के जिम्मे होता है या औरतों के जिम्मे होता है और जॉब करना लड़कों के जिम्मे होता है। अब सब इक्वल हैं, ये तो आज के समय का फैक्ट है। तो इसलिए चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, सारी चीज़ें
चीज़ें उसे आनी चाहिए, और क्या सही है क्या गलत है ये भी हमें बच्चों को बचपन से ही बताना चाहिए। लड़कों को खासकर सिखाना चाहिए कि वो अदर गर्ल्स की भी रिस्पेक्ट करें, और सबकी रिस्पेक्ट, बड़ों की रिस्पेक्ट और छोटों से प्यार, ये तो हमें बचपन से ही बताया जाता है। लेकिन आज के जो समाज की सच्चाई है ना, उसको ध्यान में रखते हुए अपने बच्चों की बहुत अच्छे से परवरिश करें। चाहे वो लड़के हों या लड़की, दोनों को ही इक्वल राइट्स होते हैं, दोनों को ही हर चीज़ बतानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियों को ही बताना चाहिए कि नहीं आपको घर में रहना, आपको लेट नाइट बाहर नहीं जाना है। नहीं, लड़कों को भी बताना चाहिए कि आपको भी अदर गर्ल्स को लाइक अ सिस्टर रिस्पेक्ट करना चाहिए। मेरा तो यही मानना है, तो मैंने शेयर किया। तो मेरे एक देवर हैं जो कि आने वाले हैं। आज संडे है, हम कुछ बनाने का सोच रहे थे नॉन वेज में, बट इतनी ज़्यादा ठंड हो गई थी आने के बाद कि बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई। और अभी टाइम भी काफ़ी हो गया है, क्योंकि ना नॉन वेज का जो मेरा बर्तन है वो सेपरेट है और मैं किचन में कुक भी नहीं करती हूँ, तो इस वजह से फिर मुझे ज़्यादा टाइम लगता है, ज़्यादा मेहनत लगती है कि मतलब उसको अलग से वॉश करना, फिर अलग से कुक करना, फिर अलग से मतलब उसका सारा ही मतलब बहुत झमेला हो जाता है अलग से, मतलब बर्तन धोना। तो उसका बर्तन मैं टेरिस पे ही धोती हूँ और वहीं पे रख भी देती हूँ। सो हमने नहीं बनाया क्योंकि बहुत ठंड भी थी और बहुत थक भी गए थे। हस्बैंड जी बोले रहने दो, उनका इतना ज़्यादा मन भी नहीं होता, सो मैंने रहने दिया। अभी मटर छील रही हूँ, इसके बाद सब्जी बनाऊँगी एंड रोटी बनाऊँगी, या फिर पूड़ी पराठा में से देख लूँगी कुछ बनाऊँगी। तो अभी देवर जी आएंगे तब उनको चाय बना के दे दूँगी, चाय नमकीन जो भी वो खाएंगे, एंड उसके बाद फिर डिनर करेंगे एंड सोएंगे। तो चलिए, इस व्लॉग में तो मैंने आपको टेबल बॉटल ऐसे दिखा दिया। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको प्रॉपर दिखाती हूँ कि मैंने क्या कुछ लिया है और क्या कुछ लेने वाली हूँ। तो सारा कुछ आपके साथ शेयर करूँगी और कहाँ जाना है वो भी शेयर करूँगी आपके साथ। तो चलिए, मिलती हूँ नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपना अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय, थैंक यू। हाँ, और ठंड से बच के रहे और अपना मतलब बच्चों का ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि बच्चे थोड़ा सा सॉक्स कैप ये सब पहनना नहीं चाहते हैं, तो उनको समझाएं। जैसे थोड़े बड़े बच्चे हैं तो छोटे बच्चे हैं तो वो तो पहन लेते हैं, लेकिन जो बीच के होते हैं वो न छोटे में होते हैं न बड़े में होते हैं। क्योंकि मेरी जेठानी जी का ग्रैंड सन है ना, वो लगभग 3 इयर्स का होने वाला है, मई में होगा 3 इयर्स का, तो वो बिल्कुल नहीं पहनता है, बहुत शैतानी करता है। और कार्तिक भी कैप नहीं पहनते हैं, लेकिन हम उनको जब समझाते हैं कि प्रॉब्लम होती है, देखो कफ आपको हो रही है, कोल्ड हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो थोड़ा पहन के रखते हैं। तो चलिए, मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपना ख्याल रखें, बाय बाय।